प्यारे दोस्तों, हुजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी। मक्का के कई बच्चे शाम के वक्त खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। जब शाम ढल गई और अंधेरा छाने लगा तो एक एक करके उन बच्चों के वालिद मैदान में आने लगे। कोई अपने बच्चे को गोद में उठाकर प्यार कर रहा था, कोई उसका हाथ पकड़कर घर की तरफ जा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े ये मंजर टिकटकी बांधे देख रहे थे। उनके मासूम दिल में एक दर्द की लहर दौड़ गई। खेल बंद करके वो आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़े। उनके नन्हे कदमों के साथ उनका साया लंबा होकर जमीन की मट्टी में मिल रहा था। घर पहुंचे तो देखा कि उनकी मां हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा गोशे में बैठी हैं। मट्टी के चिराग की रोशनी में उनका चेहरा भी उदासी से भरा हुआ था। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर अपनी अम्मी की गोद में सर रख दिया। कुछ देर खामोशी में गुजर गई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, अम्मी जान, आज जब खेल खत्म हुआ तो सबके वालिद आए थे। कोई अपने बच्चे को उठाकर ले गया, कोई अपने बेटे को खजूर खिला रहा था। सब अपने वालिदों के साथ खुशी खुशी घर चले गए। अम्मी जान, मेरे अब्बा कहाँ हैं? वो मुझे लेने क्यों नहीं आते? ये सुनकर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल भर आया। वो सवाल जो वो मुद्दतों से टाल रही थीं, आज उन्हीं के सामने था। उन्होंने नरमी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत दूर के सफ़र पर गए हैं। ऐसी जगह गए हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वो अल्लाह के पास हैं। ये सुनकर नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह के पास? अच्छा अम्मी, क्या वो हमें देख सकते हैं? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हाँ बेटा, वो आसमान से हमें देखते हैं। तुम्हारे अब्बा देखते हैं कि उनका बेटा कितना अच्छा है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उनके दिल में ख्याल आया कि शायद उनके वालिद आसमान के किसी सितारे के पास रहते हैं, मगर उनके मासूम दिल ने मानने से इनकार कर दिया। वो अपने वालिद को छूना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे। फिर बोले, अम्मी जान, क्या मैं कभी अब्बा को देख नहीं सकूंगा? उनका घर कहाँ है? वो कहाँ सोते हैं? ये सुनकर हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के आंसू रुक न सके। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। नरमी से बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बा अब इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हारी पैदाइश से पहले ही वो अल्लाह के बुलावे पर दुनिया से चले गए थे। उनका जिस्म यसरब यानी मदीना की मिट्टी में सो रहा है। ये सुनकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक अज़्म जागा। बोले, अम्मी जान, मैं अब्बा के पास जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगी? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में तूफ़ान मच गया, मगर बेटे की आंखों में देखकर वो इनकार न कर सकीं। सोचा शायद यही तकदीर है। चुनांचे बोली, हाँ बेटा, हम यसरब चलेंगे। तुम अपने अब्बा की कब्र के पास दुआ करना, वो तुमसे बहुत खुश होंगे। यूं एक सफ़र की तैयारी हुई, वो सफ़र जो एक बच्चे की जिंदगी बदल देने वाला था। सुबह हुई तो 3 अफराद का छोटा सा काफिला मक्का से निकला। एक ऊंट पर हज़रत आमना और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे पर हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा। रेगिस्तान के तवील सफ़र के बाद रात उतरी। आसमान पर लाखों सितारे चमक रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखकर पूछा, अम्मी जान, क्या अब्बा इन्हीं सितारों में से किसी एक से हमें देख रहे हैं? आमना रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुराईं। शायद देख रहे हों और कह रहे हो, मेरा बहादुर बेटा मेरे पास आ रहा है। फिर उन्होंने बताया, जानते हो तुम्हारे अब्बा कैसे थे? वो कुरैश में सबसे खूबसूरत थे। उनके चेहरे से नूर टपकता था। जब मुस्कुराते तो लगता कि सारी दुनिया रोशन हो गई। वो बहुत रहमदिल थे। कोई गरीब उनके दर से खाली न जाता। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, बिल्कुल ठीक कहा, अब्दुल्ला जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अपना खाना भी दूसरों को दे देते थे। मोहम्मद, तुम में तुम्हारे अब्बा की ही झलक नजर आती है। ये सुनकर नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। अपने जहन में उन्होंने अपने अब्बा की एक तस्वीर बनाई। आखिरकार वो यसरब पहुंचे।
बनु नज्जार के रिश्तेदारों के घर ठहरे। 1 महीना वहीं गुजर गया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खजूरों के बागात में खेलते, हंसते और मोहब्बत से वक्त गुजारते। फिर एक दिन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनका हाथ पकड़ा। बेटा, आज हम तुम्हारे अब्बा के पास जाएंगे। वो चलते हुए दारुन नाबिगा के मकाम पर पहुंचे, जहां एक सादा सी कब्र थी। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा का गला रिंध गया। उन्होंने कहा, मुहम्मद, यही तुम्हारे अब्बा आराम फरमा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, कब्र की मिट्टी को छुआ और पहली बार अपने वालिद को छुआ, मगर वो लम्स ठंडी मिट्टी के जरिए था। वो ज़ारो कतार रोने लगे। बोले, अब्बा, मैं आ गया हूं, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? आसमान भी जैसे रोने लगा। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी उन्हें गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। फिर वापसी का वक्त आया, लेकिन मक्का वापसी के सफर में रेगिस्तान के बीच हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार पड़ गईं, बुखार में तपने लगीं। हजरत उम्मे ऐमन ने उन्हें उतारा और एक दरख्त के साये में लिटा दिया। नन्हे नबी घबराकर बोले, अम्मी जान, आपको क्या हुआ? आपका जिस्म इतना गर्म क्यों है? आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मगर उनकी हालत बिगड़ती गई। उन्हें एहसास हुआ कि वक्त करीब है। उन्होंने उम्मे ऐमन से कहा, मुझे मजीद पानी न देना, ये थोड़ा सा पानी मोहम्मद के लिए रख दो। मक्का भी दूर है, उसे प्यास लगेगी। इस लम्हे भी वो बेटे के लिए फिक्रमंद थीं। नन्हे नबी ज़ारो कतार रोने लगे। बोले, अम्मी जान, आप ठीक हो जाएंगी, हम मक्का जाकर दादा जान के पास चलेंगे। आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके गाल पर हाथ फेरा, एक दर्द भरी मुस्कुराहट दी और कहा, मेरे प्यारे मोहम्मद, तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा हो, तुम इंसानों के रहनुमा बनोगे। मैं तुम्हें उस अल्लाह के हवाले करती हूं जो हमेशा जिंदा है, जो कभी नहीं मरता। ये कहकर उनका सर एक तरफ झुक गया, आंखें बंद हो गईं। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीख उठे, अम्मी जान, उठो, बात करो अम्मी जान। लेकिन कोई जवाब न मिला। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ारों कतार रोईं। फिर उन्होंने आमना रज़ी अल्लाह अन्हा को दफन किया। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर की तरह खड़े ये मंजर देखते रहे। वापस जाते वक्त एक ऊंट खाली था। वो खाली ऊंट इस खालीपन की अलामत था जो नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बस गया था। अब वो बच्चा जो बाप को ढूंढने निकला था, माँ बाप दोनों को खोकर लौट रहा था। हाय अल्लाह, 6 साल के उस यतीम बच्चे का दिल किस कदर गमगीन होगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल की हुई तो मक्का में सख्त कहत पड़ा। बारिश रुक गई, कुएं सूख गए, जमीन पीली पड़ गई। कुरैश के सरदार जमा हुए। एक ने कहा, अगर हमने कुछ न किया तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। सबने फैसला किया कि खून में हाथ डुबोकर कसम खाएंगे कि जब तक बारिश न हो वो काबा की दीवार पकड़े खड़े रहेंगे। चुनांचे वो रात को काबा के पास जमा हुए। हजरत अबू तालिब भी उनमें थे। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब ने फरमाया, बेटा, बारिश नहीं हो रही, हम दुआ करने जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मुझे भी साथ ले चलिए। अबू तालिब ने पहले इनकार किया, मगर भतीजे की जिद पर साथ ले गए। जब वो काबा पहुंचे तो 32 सरदार मौजूद थे। सबने काबा की दीवार पकड़ ली और पुकारने लगे, ए काबा के रब, हम पर बारिश बरसा। मगर रात गुजर गई, कोई बादल न आया। सुबह सूरज चढ़ा तो गर्मी और बढ़ गई। लोग निढाल होने लगे। फिर अबू तालिब ने महसूस किया कि कोई उनकी चादर खींच रहा है। मुड़कर देखा तो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से कहा, चचा जान, मुझे दुआ करने दीजिए, अल्लाह बारिश बरसा देगा। अबू तालिब ने हैरान होकर कहा, हम 32 सरदार रात भर दुआ कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, तुम एक बच्चे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा चादर खींची। अबू तालिब नाराज हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता कहा, चचा जान, मैं दुआ करने नहीं आया,
آپ کا پسینہ پہنچنے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب اجازت دیجیے میں دعا کروں۔ وہ آگے بڑھے، کعبہ کے قریب جا کر ہاتھ اٹھائے اور بس 3 الفاظ کہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ یہ کہہ کر رونے لگے، آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز چلنے لگی اور چند لمحوں میں موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ زمین تر ہو گئی، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان کے ہاتھوں پر لگا خون بارش کے پانی سے دھل گیا، دلوں کی قدورت بھی دھل گئی۔ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور ان کے دل سے ایک ہی صدا نکلی، سبحان اللہ، یہ بچہ عام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔